अफगानों की मेजबानी हमारी तारीख की सबसे फाश गलती थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोहसिन कश लोग इस रियासत पर हमलावर हैं जिसने 50 साल से उनको पनाहगाहें मुयस्सर की हैं। जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। अरबों रुपए वादा निभाने का तावान मांगते हैं। पाकिस्तान की मट्टी ने न सिर्फ पनाह दी, इनके लिए एक सुपर पावर से टकराए। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जो कैंट का मौक़िफ़ है ईरान से फौरी कोई खतरा नहीं था। जंग इसराइल और उसकी ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लिए बगैर एक अहम ईरानी की शहादत का दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुजाहिरीन की हलाकतों का जिम्मेदार शख्स भी कल मर गया। ट्रंप ने ईरान जंग में साथ न देने पर नेटो इत्तेहादियों से मायूसी का इजहार किया। ट्रंप ने एतराफ़ किया ज्यादातर नेटो इत्तेहादियों ने ईरान जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। और हुकूमत का 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की तकरीब न करने का फैसला। यौम पाकिस्तान परेड और मुंसलिक दीगर तकरीबात भी नहीं होगी। 23 मार्च एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। हुकूमत ने फैसला किफायत शुमारी इक़दाम के तनाजुर में किया। इसराइल का ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को शहीद करने का दावा। बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी शहीद करने का दावा। इसराइली वजीर दिफा का कहना है ईरानी सिक्योरिटी चीफ बेटे के साथ अपार्टमेंट में थे। ईरान की जानिब से अली लारेजानी को निशाना बनाने की तरदीद। सोशल मीडिया पर उनके हाथ की लिखी तहरीर जारी कर दी गई। अली लारेजानी ने अपनी तहरीर में अमरीकी हमले में शहीद ईरानी बहरिया के जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। लारेजानी ने लिखा इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया के बहादुर सिपाही अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये शहादतें ईरानी फौज की बुनियादों को मजीद मजबूत करेंगी। अमरीकी और इसराइली कुव्वतों को शिकस्त देने और कीमत वसूल करने तक नहीं रुकेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम। कहा उनके साथ अमन का ये मुनासिब वक्त नहीं है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है जंगों का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं मैदान में होता है। अमरीकी मिशन का नाम एपिक फ्यूरी नहीं एपिक फेयर होना चाहिए। ईरान वो जगह है जहां आप और आपकी अफवाज आने की हिम्मत नहीं करती। जंग जल्द खत्म हो जाएगी लेकिन अभी कुछ नहीं बता सकता कि कब खत्म होगी। डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान के पास अगर एटम बम होता तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने वाले मुल्कों पर तनकीद। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर की नकल भी उतारी। कहा अमरीका 40 साल से इन मुल्कों की हिफाजत कर रहा है लेकिन ये मदद पर तैयार नहीं। हमने नेटो का साथ दिया। प्यूटिन से पूछे, प्यूटिन नेटो से खौफजदा है, यूरोप से नहीं। चीन का दौरा करना चाहता हूं लेकिन इस वक्त हालत जंग में है। अमेरिका का तीसरा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता की जानिब गामजन। वीडियो में यूएसएस ट्रिपोली को सिंगापुर के साहिल से गुजरते देखा गया। जदीद तरीन स्टॉलेट शिप के डेक पर मुतादिद जंगी तैयारे देखे जा सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए किसी भी फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। फ्रांस के सदर मैक्रोन का दो टोक ऐलान। सदर मैक्रोन ने कहा इस जंग के फरीक नहीं, इसलिए मौजूदा हालात में फ्रांस आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए किसी ऑपरेशन में शिरकत नहीं करेगा। वाजे किया एक ऐसे इत्तेहाद की तैयारी पर काम कर रहे हैं जो जंग के खात्मे के बाद अहम बहरी गुजरगाह में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाएगा। जर्मन वजीर खारजा का कहना है अमरीकी फौज आबनाए हुर्मुज़ महफूज बनाने की पोजीशन में नहीं तो यूरोपीय मुल्क भी अकेले ये काम नहीं कर सकते। मुहिम जोई के बजाय सब्र और इत्तेहादियों के साथ मिलकर सिफारती रास्ता निकालना ही हकीकत पसंदी है। खलीज फारिस से तेल, गैस और खाद की सप्लाई जल्द बहाल न हुई तो दुनिया भर में खुराक का संगीन बहरान पैदा हो जाएगा। ईरानी मिसाइलों ने वस्ती इसराइल में तबाही मचा दी। हमले के बाद इमारतों से धुआं उठता देखा गया। मगरबी किनारे में इसराइली अहदाफ को भी टारगेट किया। कमांड एंड कंट्रोल मराकज को खैबर शिकन और कदर मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। पासदारान इनकलाब का इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डों पर नए हमलों का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा पूरे खित्ते में मौसर और मोहलिक हमले किए गए।
अली अल सालेम अल खर्ज और 5वीं अमरीकी बेड़े को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया ने बहरीन के इलाके शेख ईसा में अमरीकी एयरबेस और मुत्तहदा अरब इमारात के अलजफरा एयरबेस पर भी हमला किया। पासदारान इनकलाब का कहना है हमले में अमरीकी फौजी जहाज के हैंगर और लॉजिस्टिक हॉल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीका ईरान जंग के बायस खित्ते में कशीदगी, ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिना बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ कराना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करा चुके हैं। हुकूमत किस ऑप्शन पर जाए, आप भी अपनी कीमती आरत से हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आगाह करें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। स्टेट बैंक और FIA का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। वफाकी वज़रा का कहना था हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेडियो पाकिस्तान हमला केस आज फिर अदालत में ज़िम्नी चालान जमा न हुआ। वकील रेडियो पाकिस्तान ने एतराज़ किया चालान जमा क्यों नहीं हुआ। ज़िम्नी चालान सुहेल आफरीदी से मुतालिक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर बनाया जाना है। ATC में ज़िम्नी चालान से सुहेल आफरीदी के मुलव्विस होने या न होने का बताया जाएगा। जराये का कहना है वजीर आला KP सुहेल आफरीदी आज अडियाला जेल के बाहर भी नहीं पहुंचे। बानी PTI बाहर आएंगे और ये हुक्मरान खुद इनको बाहर निकालेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं हम बानी का इलाज चाहते हैं और कोई हमारा मुतालिबा नहीं। नौरीन न्याजी ने कहा हमारा भाई कभी कोई डील नहीं करेगा, एक दिन आएगा ये लोग हाथ छोड़कर इसको बाहर निकालेंगे। कराची दिन रात तरक्की कर रहा है। पीपल्स पार्टी शाहराह भुट्टो बना रही है। हम अवामी हुकूमत हैं, हमें अवाम की फिक्र है। वजीर इत्तलात सिंध शरील मेमन का कहना है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, पानी पर जो काम हो रहे हैं कहीं और नहीं हुए। कराची की हर गली, सड़क, मोहल्ले में पीपल्स बस सर्विस चलेगी। हमने पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तारीख की पहली पिंक बस शुरू की। कराची में आयशा मंजिल के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की जेर सदारत ट्रैफिक इंतजामात और फेसलेस टिकटिंग सिस्टम पर इजलास। कराची में जदीद सिस्टम के तहत 23,000 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करने का इंकशाफ। ईद के बाद बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। IG सिंध ने शहर में ट्रैफिक हादसा में इजाफे पर तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में बुध और जुमेरात को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात मुल्क में दाखिल होगा। 18 और 19 मार्च के दौरान वक्फे वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी भी मुतवक्के। मरी गलियात, इस्लामाबाद और पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश और जालाबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान में आज से 23 मार्च तक आंधी और बारिश मुतवक्के। महंगाई ने ईद की तैयारियों को गोहना दिया। कराची में शॉपिंग के लिए रश लेकिन खरीदारी कम। लोगों में कुव्वत खरीद ना रही। इस्लामाबाद में ईद शॉपिंग का रश मामूल से कम। शहरियों की विंडो शॉपिंग। मर्द, खवातीन और बच्चों की शॉपिंग को तरजीह देने लगे। चमन के ताजरों का कहना है कि बाजार में गहमा गहमी होने के बावजूद कारोबार तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो रहा। पेशावर में नौजवानों की नए डिजाइन के वेस्ट कोट की खरीदारी।
बर्फपोश पहाड़, खूबसूरत झीलें और दिलफरेब नज़ारे। पीएसएल ट्रॉफी इन्फिनिटी को इस्लामाबाद के बाद शिमाली इलाकों की सैर कराई गई। चमचमाती ट्रॉफी की स्कर्दू एयरपोर्ट और पचोरा झील पर नुमाइश शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। पीएसएल 11 के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। शायकीन क्रिकेट मैचेस के टिकट कोरियर सर्विस की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर 8 टिकट खरीदे जा सकते हैं। टिकट की कम से कम कीमत ₹250 है। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों में तेजी। नई टीम हैदराबाद किंग्समैन ने सीजन 11 के लिए ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लेबुशेन को कप्तान मुकर्रर कर दिया। लेबुशेन पहली बार पीएसएल में एक्शन में दिखाई देंगे। हैदराबाद ने सोशल मीडिया पर खुसूसी वीडियो शेयर करके कप्तान का ऐलान किया।